ले जी, इंतहाई दुख और तकलीफ की बात यह है कि हम लोग बहैसियत पाकिस्तानी होने के बावजूद भी हमें इस तरह ट्रीट किया जाता है कि हम शायद पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं हैं। हमारे हुक्मरान जो हम पर हुकूमत कर रहे हैं वो हमें ऐसे समझते हैं जैसे भेड़ बकरी। एक जिस तरह चरवाया सब भेड़ बकरियों के साथ उसी डंडे से सलूक करता है, वैसे हमें समझा जाता है और जब दिल किया जाता है हमारी बलि चढ़ा दी जाती है और उसके ऊपर कोई पूछने वाला नहीं होता। दुख इस बात का है कि आज से तकरीबन 4 रोज कबल 23 सितंबर 2024 को मुल्तान मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी के अंदर एक इंतहाई नागवार वाकया रूनुमा होता है, जिसके अंदर बस ड्राइवर जो है मनाहिल नामी लड़की जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर 5th सेमेस्टर बायोकेमिस्ट्री कर रही थी, उसको कुचल के रख देता है। कुचलने के बाद उसकी जो नहश है 3 घंटे तक यूनिवर्सिटी के अंदर ही पड़ी रहती है और उसके बाद अगले दिन तलबा हैं प्रोटेस्ट करते हैं। उसके बाद जो वीसी साहब हैं अपनी एक वीडियो बयान जारी करते हैं, उसके अंदर वो बड़ी चीजें बोलते हैं। जो चीजें हुई हैं उस सब की जो जिम्मेदार है, कसूरवार है, वो खुद मनाहिल है और वो पूरे पाकिस्तान को भी इस चीज में इंक्लूड कर देते हैं कि लड़कियां मोटरसाइकिल ना चलाया करें। और उसमें एक और चीज भी वो शामिल करते हैं वीसी साहब अपनी वीडियो के अंदर कि उस लड़की के जो आगे एक छोटा सा बैग रखा हुआ था, हैंड बैग मोटरसाइकिल के आगे, वो कहते हैं कि जी ब्रीफ केस रखा हुआ था। मेरे शायद ख्याल के मुताबिक ब्रीफ केस उसमें कहते हैं जिसमें हम कपड़े लेकर एक जगह से दूसरी जगह, ट्रेवल बैग हम जिसको कहते हैं, उसको ही ब्रीफ केस कहा जाता है। लेकिन वीसी साहब के मुताबिक उसका जो हैंड बैग था वो जो था ब्रीफ केस था। खैर इस बात को छोड़ें, दुख और तकलीफ की बात यह है कि कल मुजफ्फरगढ़ में हमारे पंजाब की वजीर आला मरियम नवाज साहिबा ने दौरा किया, सरकारी दौरा किया, यानी कि मेरे और आपके पैसों पर दौरा किया। लेकिन दुख की बात यह है कि वो मुल्तान तशरीफ ना लाएं, और अगर मुल्तान आई भी सही, एयरपोर्ट पर आई और वहीं से ही चली गई। उन्होंने इतनी जहमत नहीं की कि मुल्तान में नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी में, जो कि उनके अपने ही वालिद साहब के नाम पर बनाई गई और नून लीग की हुकूमत में ही बनाई गई थी, उसके अंदर इतना बड़ा हादसा होता है कि इस बात को बीबीसी भी जो है रिकॉर्ड करता है, इस बात को इंडिपेंडेंट वाले भी रिकॉर्ड करते हैं और पूरे डिजिटल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया हो, सब पर हर इंसान को, पाकिस्तानी जो है उसको इस बात की तकलीफ होती है कि बच्ची के साथ क्या हुआ जिसने अभी शायद जिंदगी में कुछ देखा नहीं था और उसकी जो उम्र थी महज 20 से 22 साल थी। कम से कम वजीर आला पंजाब बतौर एक आपके वालिद साहब के नाम पे बनी हुई यूनिवर्सिटी की, उसमें कम से कम उस बच्ची के वालिदैन के पास जरूर आना चाहिए था, उनकी दाद रसी आपको जरूर करनी चाहिए थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आप वहां जाती हैं जहां से आपको कोई फायदा हो। वो मसला यह था कि वो गरीब की बच्ची थी, वो गरीब की बेटी थी, उसका बाप क्रॉकरी की दुकान रखता, उसके पास वजीर आला पंजाब मरियम नवाज क्यों आएंगी? अगर कोई लोग आएंगे तो बस उस वक्त आएंगे जब इनको वोट की जरूरत होगी। अफसोस की बात है, इंतहाई दिली तौर पर तकलीफ की बात है। मैं तो ये समझता हूं कि मरियम नवाज को कम से कम उनके वालिदैन के पास जरूर आना चाहिए था और उनकी दादरसी करनी चाहिए थी। और सरकारी वीसी समेत और जो फैकल्टी का मेंबर जो हैं, जितने भी उस यूनिवर्सिटी के अंदर सब लोग जो हैं इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, कम से कम उनको उसके वालिदैन के पास जाकर दादरसी करनी चाहिए थी। और तो कुछ है नहीं हमारे पास। इसी के साथ आपने मेजबान अली शेर जाफरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।